दोस्तों, आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई है। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। 22 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए चौथी बार सदन बुलाया गया। इसके बाद सदन में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई है। करीब 11:30 बजे शुरू हुई वोटिंग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बॉयकॉट करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबरॉय ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आपकी पहली मेयर शैली ओबरॉय को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एमसीडी के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। नियम है कि पहले साल महिला पार्षद को ही मेयर चुना जाएगा। इसके बाद दूसरे साल मेयर का पद सामान्य होता है, जिसमें कोई भी पार्षद चुना जा सकता है। तीसरे साल मेयर पद दलित समुदाय के लिए रिजर्व होता है। चौथे और 5वें साल मेयर पद का अनारक्षित होता है। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीट जीती, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से 3 बार सदन की बैठक बुलाकर मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हालांकि हंगामे के चलते तीनों बार ऐसा न हो सका, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एलजी द्वारा नामित किए गए पार्षद मेयर के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।